ये 1980 की एक सुबह के 4 बजे का वक्त था। आज मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ट्रेन का सफर करना था। मैं शादी के बाद कुछ दिन सरगोधा रुकने के बाद अब पहली मर्तबा सरताज के साथ रावलपिंडी जा रही थी। अम्मी हमारा खाना पैक करते हुए मुसलसल आंसू बहा रही थी। खाला जमशेद भी गांव से सरगोधा आई हुई थी ताकि दुल्हन के साथ भेजने के लिए देसी घी की शीरनी घर पर तैयार कर सकें। सच्ची बात करूं तो मुझे कोई खास रोना नहीं आ रहा था। कोई 20 दिन पहले शादी हुई थी और अब अपने घर ससुराल वालों के पास रावलपिंडी जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी क्यों रोए जा रही थी। खैर, ससुराल पहुंचने के अगले 3 दिनों में इल्म हो गया था कि अम्मी क्यों रो रही थीं। उन दिनों फैसलाबाद से धमाका ट्रेन का नाम सरगोधा से सवारियां लेते हुए लाला मूसा, मलिकवाल जंक्शन, दीना, झेलम से होते हुए रास्ते में 2 छोटी सुरंगों से गुजरते हुए दिन के 2:30 बजे रावलपिंडी पहुंच जाती थी। ये सफर कमोबेश 9 घंटों पर मुहित होता था। मैं अच्छी खासी पुरिश्तियाक थी कि रास्ते में रिसाले पढ़ूंगी, अम्मी ने जो कीमा पराठा बनाकर दिया है वो खाऊंगी, माल्टे और उन पर लगाने के लिए नमक मिर्च मैंने पहले ही बैग में रख लिए थे। अम्मी हर थोड़ी देर के बाद कोई न कोई नसीहत कर रही थीं। बहन उदास थी लेकिन पूरे कमरे पर अपने अकेली का कब्जा करने का सोच सोचकर खुश भी थी। अचानक रेल ने सीटी बजाई। हमारा घर रेलवे स्टेशन के करीब होने की वजह से अक्सर रेल की रवानगी के वक्त सीटी की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन आज इस सीटी में कोई अजीब ही दर्द और जुदाई का इशारा था। भाई अजहर ने मेरे सर पर प्यार किया, खत लिखने का कहा और भागते हुए ट्रेन से उतर गया। खिड़की से बाहर झांका तो मलजगे अंधेरे में भी अम्मी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मुझे मेरी शादी पर सखियों का गाया युवा वो लोकगीत याद आ रहा था। टुट जाए गड्डी दा पहिया, जेड़ी लै सजना नु गैया। मुझे अपने घर का कुशादा सहन याद आ रहा था, जिसमें सर्दियों की धूप में असर के वक्त अब्बा दफ्तर से आकर शाम की चाय पी रहे होते थे। तब तो अब्बा को मरहूम हुए भी साल हो चुका था। हम बहन भाई लूडो खेलने में मसरूफ होते थे। अम्मे सालन को दम पर लगाकर खुद ऊन सलाइयों में उलझी होती थी। मैंने खिड़की से सर टिकाया और बिलक बिलक कर रो पड़ी।